वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है 5:3 है। एक्स और वाई दो पार्टनर है और आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटी साइड एक्स कैपिटल वाई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है। जर्नल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है। राइट हैंड साइड गुडविल मशीनरी फर्नीचर सन्ड्री डेटर स्टॉक बैंक और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है। इसके बाद बता रखा है ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5। तो यहाँ पे अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज की है जो कि 3:5 है। कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। पहला बता रखा है गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। तो लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आपको पता करना है और उसके बाद आपको गुडविल पता करनी है। मशीनरी एंड स्टॉक भी रिवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 6,000। तो क्लेम कितने का है? 6,000 रुपीज का क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। सबसे पहले हम गुडविल पता करेंगे। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले पता करेंगे। प्रॉफिट आपको 3 ईयर्स का गिवन है जो कि 7500 4000 और 6500 है। इसको प्लस करेंगे 18,000 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 6000 आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब आपको गुडविल पता करनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 2 ईयर्स बता रखी है तो 6000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 12,000 की क्या आ गई हमारे पास? गुडविल आ गई। ये 12,000 की हमारे पास क्या है? गुडविल है। तो यहाँ पे मेंशन किया है दिस न्यूली कैलकुलेटेड गुडविल ऑफ 12,000 मस्ट बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस 12,000 को हम एडजस्ट करेंगे, इस गुडविल को हम एडजस्ट करेंगे। किस तरीके से एडजस्ट करेंगे इसको हम आगे समझेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम पता करेंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए बच्चों आपको 2 ही एडजस्टमेंट की बना है, एक तो मशीनरी और दूसरा स्टॉक की। तो मशीनरी में क्या है? मशीनरी में आपको बता रखा है कि आपको मशीनरी की वैल्यू बता रखी है रिवैल्यूड 45,000 है और बुक वैल्यू है 38,000। मशीनरी की वैल्यू 38,000 है, बुक वैल्यू और 45,000 उसकी रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यू है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है हमें मशीनरी पे वो 7,000 का हुआ है और स्टॉक पे जो हमें गेन हुआ है ना बच्चों उसकी जो बुक वैल्यू बता रखी है स्टॉक की वो 7,000 है और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है बच्चों वो क्या है? रिवैल्यू उसकी है 8,000। तो यहाँ पे 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हमें स्टॉक में हुआ है। तो टोटल हमें नेट गेन हुआ है जो कि 8,000 रुपीज का है जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3 में। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए मैंने वही बताया मशीनरी जो है 45,000 की है और बुक वैल्यू उसकी 38,000 है। 7,000 का प्रॉफिट हो गया जिसको क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सेम हम क्या करेंगे जो 8,000 रुपीज है वो क्या है? स्टॉक के रिवैल्यूड स्टॉक है वो और बुक वैल्यू 7,000 रुपीज है। तो यहाँ पे 1,000 रुपीज का गेन है ये भी हम क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। मशीनरी कैपिटल अकाउंट व बाय स्टॉक अकाउंट को आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। टोटल 8,000 रुपीज होगा। इस 8,000 को आप 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो एक्स कैपिटल अकाउंट होगा 5,000 रुपीज का होगा क्योंकि 8,000 मल्टीप्लाई 5/8 करके 5,000 रुपीज होगा और वाई कैपिटल अकाउंट आपका 3,000 रुपीज का होगा। 8,000 मल्टीप्लाई 3/8 करेंगे तो 5,000 आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। यहाँ पे बच्चों हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम पता करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन सा है और हमारा गेनिंग पार्टनर कौन सा है। तो देखिए एक्स हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, वाई हमारा गेनिंग पार्टनर होगा। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे। तो एक्स का न्यू रेशियो 3/8 है, ओल्ड रेशियो 5/8 है। तो 3/8 माइनस 5/8 करेंगे, -2/8 आएगा। नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब एक्स ने सैक्रिफाइस किया है क्योंकि हमने न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लिया है। तो यहाँ पे फिर से न्यू रेशियो वाई का जो है 5/8 है, ओल्ड रेशियो 3/8 है। तो 5/8 माइनस 3/8 करेंगे तो 2/8 आएगा। तो ये पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब इसने गेन किया है। तो एक्स ने सैक्रिफाइस किया, वाई ने गेन किया, ये हमें पता चल गया। अब देखिए हम तो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कुछ आपको अपडेट, कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कैपिटल अकाउंट को बनाते समय। पहले तो ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन होगा, किसमें गिवन होगा? ये ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो। तो गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे हम क्योंकि एक ओल्ड गुडविल है बैलेंस शीट में 8,000 रुपीज की, उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। अब उसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा, मतलब कि आपको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो 8,000 मल्टीप्लाई 5/8 करेंगे तो 5,000 जो बियर करेगा वो एक्स बियर करेगा और 8,000 मल्टीप्लाई 3/8 करेंगे तो 3,000 का अमाउंट वाई बियर करेगा। ये हमने जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसको हमने रिटर्न ऑफ करा है। फिर जो न्यू गुडविल है उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी जो कि गेनिंग पार्टनर था वो डेबिट करेंगे हम। तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू करके आपको जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था उसको क्रेडिट करना होगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 3000 का अमाउंट डेबिट साइड, 3000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब आप कहेंगे कि 3000 का अमाउंट कैसे आया? तो बच्चों 3000 का अमाउंट कैसे आया, क्योंकि हमने गुडविल कैलकुलेट की थी ना। हमने जब गुडविल कैलकुलेट की थी बच्चों तो कितनी आई थी? गुडविल हमारी आई थी 12,000 रुपीज़, राइट। 12,000 रुपीज़ हमारी गुडविल आई थी। अब जब 12,000 रुपीज़ गुडविल आई थी और यहाँ पे हमें पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो ने पता किया, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 2/8 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? आपका 3000 रुपीज़ आएगा। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर में 5:3 पे। जो एक्स का शेयर होगा 2500 रुपीज़ होगा, क्योंकि 4000 मल्टीप्लाई 5/8 करेंगे। और जो वाई का शेयर होगा वो कितना होगा? 1500 रुपीज़ होगा। 4000 मल्टीप्लाई 3/8 करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी बैलेंस शीट में गिवन है, इसे भी हम रिटर्न ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे भी रिटर्न ऑफ करेंगे तो ये भी क्या होगा? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारा कम होगा। तो 800 मल्टीप्लाई 5/8 करेंगे तो 500 का अमाउंट एक्स बियर करेगा, और 800 मल्टीप्लाई 3/8 करेंगे तो 300 का अमाउंट वाई बियर करेगा, क्योंकि जो रिटर्न ऑफ दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो 800 रुपीज़ का दे रखा है। और लास्ट में जो हम कंसीडर करेंगे डिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो 8000 रुपीज़ का है, जिसमें एक्स का शेयर 5000 का है और वाई का शेयर 3000 रुपीज़ का है। तो ये सब चीज़ें आपको कैपिटल अकाउंट में मेंशन करनी है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी हमने पॉइंट डिस्कस करे, देखिए उसमें से जो पॉइंट्स क्रेडिट साइड आएंगे वो क्या कौन कौन से हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि 52,000 रुपीज़ और 54,000 रुपीज़ का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में गिवन है वो आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। बाय जनरल रिजर्व में 3000 और 1800 मेंशन करेंगे, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 2500 1500 मेंशन करेंगे एक्स वाई में आप। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5000 और 3000 मेंशन करेंगे। और बाय वाई कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट एंट्री की थी ना, जो वाई ने कंपनसेट किया था एक्स के लिए 3000 रुपीज़ एक्स के कॉलम में आप मेंशन करेंगे। ये सब चीज़ें आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। डेबिट साइड आप मेंशन करेंगे तो गुडविल, मतलब कि यहाँ पे वो अमाउंट है जो गुडविल हमने रिटर्न ऑफ करी है। तो यहाँ पे 8000 को हमने 5/3 में डिवाइड किया था, 5000 एक्स में जाएगा, 3000 वाई में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800 रुपीज़ थे, इसको भी हमने सब डिवाइड किया था 5/3 में, तो 500 एक्स में जाएगा, 300 वाई में जाएगा। 2x कैपिटल अकाउंट, मतलब कि यहाँ पे वाई ने कंपनसेट किया तो वाई के कैपिटल अकाउंट में 3000 रुपीज़ आएंगे। अब बैलेंसिंग करनी है तो क्रेडिट साइड के टोटल करके डेबिट साइड माइनस करेंगे आप, तो बैलेंसिंग जो एक्स में आएगी वो 60,000 की होगी, वाई में 54,000 की होगी। तो इस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए आपको वही चेंजेस करने हैं जहाँ पे अभी हमने जहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन थी। तो सबसे पहले एसेट में मशीनरी 38,000 की गिवन थी, ऐड करेंगे एप्रिसिएशन 7,000 रुपीज़, तो 45,000 की मशीनरी हो जाएगी। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था, सन्ड्री डेटर में कोई चेंज नहीं था, स्टॉक में चेंज था, ऐड करेंगे 1000 रुपीज़ तो 8000 के स्टॉक हो जाएंगे, और बैंक में कोई चेंज नहीं था। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में अभी जो कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करी है वो अमाउंट लिखेंगे आप एक्स और वाई में 60,000 54,000, सन्ड्री क्रेडिटर 5000 रहेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपका 1000 रुपीज़ रहेगा, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो आपका वो है आपका 6000 रुपीज़ का अमाउंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका 6000 रुपीज़ गिवन था ना आपके एडजस्टमेंट में, तो वो 6000 रुपीज़ आपको यहाँ मेंशन करने हैं। टोटल हो जाएगा 1,26,000 डेबिट और क्रेडिट साइड, मतलब कि लायबिलिटी और एसेट साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।